बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर इसको हम दो टाइप में जो है बांट सकते हैं। सबसे पहला है स्लो फाइबर्स, जिसको रेड फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, रेड मसल फाइबर भी कह सकते हैं हम इसको, और स्लो मसल फाइबर भी कह सकते हैं। पहला है रेड मसल फाइबर, इसको स्लो फाइबर भी कहते हैं। स्लो मसल फाइबर्स या इसको स्लो ट्विच फाइबर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको स्लो ट्विच फाइबर भी कह सकते हैं या टाइप फर्स्ट मसल फाइबर भी कह सकते हैं। स्लो ट्विच फाइबर भी कह सकते हैं इसको, टाइप फर्स्ट फाइबर भी कह सकते हैं इसको। स्लो ट्विच फाइबर और टाइप फर्स्ट मसल फाइबर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इसके लक्षण देखें, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको। ये इस प्रकार के स्केलेटल मसल्स हैं जो साइज में स्मॉलर होती हैं और इनके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, जिस वजह से ऑक्सीजन का जो सप्लाई रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर स्मॉलर साइज है, और दूसरा क्या है, इसमें स्मॉलर साइज है और एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स है। इनके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है? बहुत सारा ब्लड इनके पास आया रहता है, क्योंकि बहुत सारे पाइप हैं इनके पास ब्लड के, तो इस वजह से बहुत सारा ब्लड आता है। और जब बहुत सारा ब्लड इनके पास होता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी बहुत सारी आती है। ठीक है, इनर्मस रेट ऑफ O2 सप्लाई, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो थर्ड पॉइंट, इनर्मस रेट ऑफ O2 सप्लाई। ठीक है, इनर्मस रेट ऑफ O2 सप्लाई, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ज़्यादा होते हैं। अब इस बात से क्या मतलब है, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर का ज़्यादा होना, तो उसके लिए क्या खासियत, मतलब क्या लाभ मिलेगा इसको, क्या एडवांटेज है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा ऊर्जा बना पाएगा। ये मसल फाइबर जो रेड मसल फाइबर है, जो स्लो फाइबर्स है बेसिकली, जिनको ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर भी कहा जाता है, टाइप फर्स्ट फाइबर भी कहा जाता है। बेसिकली इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ज़्यादा होने की वजह से ATP की जनरेशन भी ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे? ATP जनरेशन भी ज़्यादा करेंगे। ATP जनरेशन भी ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादा ऊर्जा ग्रह है इसके पास, इसलिए जो है ATP का जनरेशन ज़्यादा करेंगे। साथ ही साथ इसके पास मायोग्लोबिन कंटेंट भी है। मायोग्लोबिन पढ़ा था ना आप लोगों ने? मायोग्लोबिन, ध्यान है मायोग्लोबिन का? कौन था मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन कंटेंट होने की वजह से इसकी अपीयरेंस रेड आती है। इसकी अपीयरेंस रेड आती है। मायोग्लोबिन का क्या काम था आंसू?
गगनदीप, मायोग्लोबिन का क्या काम था? सना, हीमोग्लोबिन का छोटा भाई मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को ले जाना। और मायोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को स्टोर रखना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस मसल फाइबर को वो दे सके। जैसे आप दौड़ रहे हो, ठीक है, और दौड़ रहे हो तो हीमोग्लोबिन आपको ऑक्सीजन देगा, लेकिन आप दौड़ते ही चले जा रहे हो, दौड़ते ही चले जा रहे हो, तो सारी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। जब सारी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ऑक्सीजन कौन देगा? मायोग्लोबिन देगा, ठीक है। तो मायोग्लोबिन कंटेंट भी है इसके पास काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से इसकी अपीयरेंस जो है रेड आती है, ठीक है। ये कुछ खास बात है इसकी, ठीक है। और ये जो है पतले फाइबर्स होते हैं और डार्कर होते हैं थोड़े से। क्या लिख सकते हो? थिनर एंड डार्कर मसल फाइबर्स। क्या लिख सकते हैं? थिनर एंड डार्कर मसल फाइबर, ठीक है। थिनर एंड डार्कर मसल फाइबर। इसके बाद ये बिना थके ज़्यादा समय तक जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिना थके जो है ये ज़्यादा समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वायवीय श्वसन, है ना। और इस वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन करने की वजह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड का जो डिपोजिशन है वो कम होता है। लैक्टिक एसिड का अगर डिपोजिशन कम होगा, ठीक है, जो कि एनारोबिक कंडीशन में होता है, अवायवीय श्वसन में होता है, ऐसी अवस्था में ये मसल फाइबर कम थकेंगे, मतलब आपको कम थकान होगी। अगर आपके पास आपकी मांसपेशियां जो है रेड मसल फाइबर्स हैं बेसिकली, जैसे कि जो ज़्यादातर जो उधर के लोग होते हैं, जैसे वो रेस, ये 100 मीटर की जो रेस किसके नाम है, ये ओसेन बोल्ट, है ना। तो जो इधर के लोग हैं, जैसे मतलब कौन सी कंट्री का है वो, जमैका है, जमैका का, मतलब ये जितने भी जैसे क्या बताऊँ तुम्हें, वेस्ट इंडीज जैसे मतलब है ना, मतलब जो जिनकी स्किन जो है ब्लैक है थोड़ी, तो हाँ मतलब पूरी है, तो जो भी है, तो उनके पास कैसे मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर है, और उस वजह से वो दौड़ लगाते हैं जैसे, ठीक है, तो ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके जाते हैं, क्योंकि उनके पास रेड मसल्स फाइबर होते हैं बेसिकली, और उनके पास एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स होती हैं उन मसल फाइबर्स के पास, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया नंबर भी ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बिना थके काफ़ी देर तक दौड़ लगा सकते हैं, या बिना थके कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको थकान भी कम होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये फैटाइल्स, ये भी कम होगी, थकान जो है कम होगी इन्हें, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब यह है कि ये जो मांसपेशियां हैं ये लंबे समय तक काम कर सकती है बिना थके। ये जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, कौन सी, रेड मसल्स फाइबर, या इसको स्लो ट्विच फाइबर्स कह सकते हैं, ये आराम से काम करेंगी, लेकिन लंबे समय तक काम कर सकती है बिना थके, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी
वहाँ लैक्टिक एसिड नहीं जमेगा। जब लैक्टिक एसिड नहीं जमेगा तो हम थकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें वाइट मसल फाइबर और फास्ट मसल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं क्या, वाइट मसल फाइबर या इसको फास्ट फाइबर भी कहते हैं, फास्ट मसल फास्ट मसल फाइबर्स। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसको आप टाइप सेकंड फाइबर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको वाइट मसल फाइबर भी बोल सकते हो, इसको फास्ट ट्विच फाइबर भी बोल सकते हो, लिख सकते हो आप इसको फास्ट ट्विच फाइबर भी बोल सकते हो, फास्ट ट्विच फाइबर भी कह सकते हो, इसको फास्ट ट्विच फाइबर भी कह सकते हो। इनकी क्या खास बात है, इनके पास कॉन्ट्रैक्शन की ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है, मतलब पूरी पावरफुल तरीके से ये अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं जिनके पास ये होते हैं। और ज़्यादातर जो अमेरिकन लोग होते हैं, वाइट पीपल्स बेसिकली, इनके पास ये मसल फाइबर्स होते हैं। तो आपने देखा होगा ओलंपिक में भी जो है ज़्यादातर जो गोल्ड मेडल है या तो अमेरिकन लेके जाते हैं या फिर जो वो वेस्ट इंडीज या उधर के जो लोग हैं या वो लेके चले जाते हैं, और इंडिया वाले बीच में रह जाते हैं क्योंकि इनके पास दोनों मसल फाइबर है, एक मतलब एक बैलेंस में प्रोपोर्शन में, एक बैलेंस प्रोपोर्शन में। समझ में आया? ठीक है, तो हायर रेट होता है इनका कॉन्ट्रैक्शन का। इनके पास जो है सबसे पहले तो ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है, ग्रेटर स्ट्रेंथ फॉर कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है वो भी ज़्यादा होता है। जो रेट है कॉन्ट्रैक्शन का, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये भी क्या है, ज़्यादा होता है। ये जो फाइबर्स होते हैं ये ज़्यादा थिकर होते हैं, थिकर मतलब घने, थिकर का मतलब है घने। ठीक है, और कलर इनका थोड़ा लाइटर होता है। ठीक है, इनमें मायोग्लोबिन बहुत कम या इनमें मायोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ऐसा समझ लो आप। और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बहुत कम होती है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा जिसके बारे में हमने अभी लिखा। ठीक है, मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए अपीयरेंस कैसी होती है, वाइट होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आंसू? मायोग्लोबिन इसमें कम होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल। अब यहाँ पर मायोग्लोबिन जो कंटेंट है वो कम होता है। मायोग्लोबिन कंटेंट कम होने की वजह से अपीयरेंस कैसी होती है, वाइट होती है। मायोग्लोबिन कंटेंट कम होने की वजह से अपीयरेंस वाइट होती है। इनके पास जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो एटीपी का प्रोडक्शन जो है ये कम होता है। एटीपी का प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये जल्दी थक जाते हैं, तो मतलब फैटीग बोलते उसको वैसे, जो फैटीग होगी वो इनमें ज़्यादा होगी, फैटीग इनमें ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मायोग्लोबिन कंटेंट कम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। ठीक इसी का उल्टा जो है चल रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा,
घंटा के नंबर भी कम होंगे। ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्शन केवल फास्ट होता है लेकिन पावरफुल होता है, लेकिन कम समय के लिए होता है। ठीक है, तेजी से होगा, पावरफुल तरीके से होगा, लेकिन कम समय के लिए होगा। ठीक है, ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी करते हैं जहाँ से इनको ऊर्जा मिल सकती है, और लैक्टिक एसिड जो है बन जाता है जिस वजह से इनको जल्दी थकान हो जाती है। मतलब ऐसे लोग जिनके पास वाइट मसल फाइबर है वो जैसे जिम विम करेंगे, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे डंबल वंबल उठा लिए, ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। पावरफुल तरीके से उठा तो लेंगे लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम समय के लिए जो है हैवी एक्सरसाइज कर पाएंगे। जबकि जो रेड मसल फाइबर वाले जो लोग हैं वो क्या है, वो आराम से करेंगे उस चीज़ को, कोई भी हैवी एक्सरसाइज होगी उसको आराम से करेंगे लेकिन लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, वो जल्दी थकेंगे नहीं। तो ये खास बात है इसमें और उसमें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो वाइट मसल फाइबर हैं वो बेसिकली अडेप्टेड है फास्ट और स्ट्रीनस वर्क के लिए। कोई काम जल्दी करना हो और तेज़ी से करना हो, ठीक है, लिए कम समय में, तो उसको वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया भाई? अच्छा, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, दोनों में एक दूसरे का उल्टा है, रेड मसल फाइबर में जबकि वाइट मसल फाइबर में। ठीक है, जो रेड मसल फाइबर हैं वो जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी की जो पंख होते हैं उनके पंखों में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो भी रेड मसल फाइबर की होती हैं, क्योंकि उनको लगातार उड़ना है, लंबे समय तक उड़ना है, क्या पता कहाँ से कहाँ तक जो है सफ़र तय करना पड़े, कहाँ भोजन मिले उनको। तो प्रकृति ने क्या किया, उनको कैसे मसल फाइबर दे रखे हैं, रेड मसल फाइबर दे रखे हैं, ताकि फ्लाई करके वो लंबे समय तक कहीं पर भी जा सके। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली इंडियंस के पास बेसिकली दोनों मसल फाइबर्स एक बैलेंस में होते हैं।